हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 7th है। इससे पहले हम 6 क्लासेस से कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 22 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 के जीके जीएस के MCQ। और ये क्लास रोज़ 5 बजे पब्लिश होती है, तो आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास आप ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट है, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? तो मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव ये कौन सा है? तो गारो जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव है, यह है बांग्ला महोत्सव। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्ला महोत्सव। यह है मेघालय की गारो जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव है। ठीक है, फिर बात करें पोराग महोत्सव, ये कहाँ का है? तो पोराग महोत्सव यह असम का है। नुआखाई महोत्सव ये उड़ीसा का है। और याओ सांग महोत्सव ये मणिपुर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजा राम मोहन रॉय के ठीक बाद ब्राह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो राजा राम मोहन रॉय के ठीक बाद ब्राह्म समाज का नेतृत्व तो ये किया है देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवेंद्र नाथ टैगोर। बात करें यहाँ पे हम राजा राम मोहन रॉय की, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1828 में। ठीक है ना, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ? तो ये की थी कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। फिर राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है ना, आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का जनक। ठीक है ना, भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। और इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, फिर अब हम बात करें यहाँ पे द्वारका नाथ टैगोर। तो द्वारका नाथ टैगोर यह समाज सुधारक थे। ठीक है, यह एक समाज सुधारक थे और यह देवेंद्र नाथ टैगोर के पिता थे। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर के पिता थे द्वारका नाथ। ठीक है, और द्वारका नाथ यह रविंद्रनाथ टैगोर के दादा थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के ये दादा थे। ठीक है, दादा थे द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, फिर बात करें हम रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर यह देवेंद्रनाथ टैगोर के बेटे थे। ठीक है ना, देवेंद्रनाथ टैगोर के बेटे थे रविंद्रनाथ टैगोर और पोते थे द्वारका नाथ टैगोर के। ठीक है, यहाँ बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर यह नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, ठीक है, पहले गैर यूरोपीय और पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इन्हें नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1913 में साहित्य में। ठीक है ना, साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है ना, गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, पहले गैर यूरोपीय और पहले एशियाई व्यक्ति थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है। ठीक है ना, गुरुदेव भी इन्हें कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्होंने भारत और
बांग्लादेश का, ठीक है, भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो ये है जन गण मन, ठीक है, जन गण मन, यह भारत का राष्ट्रगान है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय उद्यान, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। तो ये दोनों जगह के राष्ट्रगान किसने लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी, ठीक है ना, नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। फिर बात करें हम डॉक्टर आत्माराम, तो डॉक्टर आत्माराम इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और यह भी एक समाज सुधारक थे। तो ये है सारी क्वेश्चन की डिटेल, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और नोट ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि नोट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है जो राज्य स्तर पर केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है, तो ये है संघवाद विशेषता, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी संघवाद, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं अमेरिका से, ठीक है ना, अमेरिका से ये लिए गए हैं और ये संविधान के भाग 3 में है, ठीक है ना, संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है ना, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के भाग 3 को, ठीक है। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है, ठीक है। और हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमें। चलिए नेक्स्ट है, आज के परिदृश्य में मनुष्य की प्रवृत्ति में किस परिवर्तन ने गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में मदद की है। तो आज के परिदृश्य में मनुष्य की प्रवृत्ति किस परिवर्तन ने गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने की मदद की है, तो ये मदद की है जूट की थैलियों का प्रयोग ने, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी जूट की थैलियों का प्रयोग। नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है ये कंडक्टर के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा पर, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कंडक्टर के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा, ये किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंध है, तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो कि मरुस्थल से संबंध है, तो ये है बरखान, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी बरखान, यह मरुस्थल से संबंध विशेषता है। नेक्स्ट है, एल्कोहल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है, तो एल्कोहल ये सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करके यह निर्माण करता है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की, तो ये इन्होंने की थी भारतीय सांख्यिकी संस्थान की, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान की। और इसकी स्थापना कब की थी, तो इसकी स्थापना की थी 1931 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में, ठीक है। 1931 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट है, फूल के किस प्रजनन भाग में रोगाणु कोशिकाएं होती हैं, तो फूल के किस प्रजनन भाग में रोगाणु कोशिकाएं होती हैं, तो ये होती हैं पुंकेसर और स्त्री केसर भाग में, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकार किसके पास है,
तो यह अधिकार है महाधिवक्ता के पास। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत द्वारा 20 जनवरी 2022 से मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में निम्नलिखित में से किन खेल कार्यक्रमों की मेजबानी की गई थी? तो 20 जनवरी 2022 से किन खेल कार्यक्रमों की मेजबानी की गई थी? तो ये की गई थी AFCN महिला एशियाई कप। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डैश बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो छोटा नागपुर पठार यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है झारखंड में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। छोटा नागपुर पठार यह झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है ना, भारतीय राज्य में स्थित है। डैश में आयोजित वर्ल्ड रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा की टीम श्रेणी में भारत की ओर से भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति ने संयुक्त प्रयास से कांस्य पदक हासिल किया। तो ये कहाँ पर आयोजित हुई थी वर्ल्ड रेस वॉकिंग? तो ये आयोजित हुई थी ओमान में। ठीक है, राइट आंसर है ओमान में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र यह स्थापित किया गया है केरल में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? तो इनमें से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? तो ये होती है समूह 16 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर जिसमें वस्तु एवं सेवा दोनों शामिल हैं भारत सरकार द्वारा डैश के प्रभाव से लागू किया गया था। तो GST ये कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1 जुलाई 2017 को। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से एक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की वेतनिक रोजगार की गारंटी देता है जो रोजगार की तलाश में हैं और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं? तो ये कौन सा अधिनियम है? तो ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, धातु ऑक्साइड सामान्यतः डैश प्रकृति के होते हैं। तो धातु ऑक्साइड यह सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्षारीय। नेक्स्ट है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन लवक तो ये कहलाते हैं ल्यूकोप्लास्टिड। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ल्यूकोप्लास्टिड ये रंगहीन लवक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवधिक रूप से गर्म होता है? तो कौन सा शब्द है इनमें से? तो ये है अल नीनो। ठीक है, राइट आंसर है अल नीनो। यह समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवधिक रूप से गर्म होता है। ठीक है, अल नीनो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वतत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध हैं? तो भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध हैं? तो ये है 29 विषय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 29 विषय। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें 2 कथन दिए गए हैं, अब हमें इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो पहला देखते हैं, मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। तो ये गलत है। ठीक है ना, मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन नहीं करता है क्योंकि। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। तो ये सही है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ये अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी केवल कथन 2 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विद्युत धारा के संचालन की जांच के लिए रवि ने एक प्रयोग किया। उन्होंने अलग अलग जलीय घोल या तरल पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया और बिजली प्रवाहित करने की कोशिश की और सर्किट को एक बल्ब में जोड़ा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में बल्ब चमकेगा नहीं? तो बल्ब चमकेगा नहीं ऑक्टेन 1 की उपस्थिति में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, न्यूलैंड के अष्टक क्रमशः डैश से शुरू होते हैं और डैश पर समाप्त होते हैं। तो न्यूलैंड के अष्टक क्रमशः एच से शुरू होते हैं और टी एच पर समाप्त होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल फैथिलीन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए डैश के होने की सर्वाधिक संभावना है। तो तत्व ए के Mg यानी कि मैग्नीशियम होने की सर्वाधिक संभावना है। नेक्स्ट है, डैश मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली किस प्रकार की एक जल संग्रहण प्रणाली है? तो यह है बंधीज। ठीक है, बंधीज यानी कि बंधुआ। ठीक है, बंधीज जिसे बंधुआ भी कहते हैं, यह मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? तो भारतीय भाषा संस्थान यह किस शहर में स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। ठीक है ना, मैसूर में स्थित है भारतीय भाषा संस्थान। और भारतीय भाषा संस्थान के 7 केंद्र हैं। ठीक है ना, 7 केंद्र स्थित हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में इनमें से किसे विज्ञान एवं अभियांत्रिक में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2022 में किसे विज्ञान एवं अभियांत्रिक में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है संजय राजा राम को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। संजय राजा राम, इन्हें 2014 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। ठीक है ना, इन्हें 2014 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला और ये भारतीय मूल है। ठीक है ना, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, फिर है बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य यह पश्चिम बंगाल के 7वें मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के 7वें मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। फिर है सुब्बना अयप्पन। तो सुब्बना अयप्पन, इन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, सिरपी बालासुब्रमण्यम, यह एक तमिल लेखक और कवि हैं। इन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम भारत सरकार द्वारा यह पारित किया गया था 1976 में। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1976। नेक्स्ट है, अधिकांश जानवरों में गति निम्नलिखित में से किस तंत्र प्रणाली के समन्वित गतिविधि है? तो अधिकांश जानवरों में गति किस तंत्र प्रणाली की समन्वित गतिविधि है? तो ये है मांसपेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की गतिविधि है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 31.82 करोड़ के अनुबंध किसके साथ सहयोग किए हैं? तो इन्होंने भारतीय सेना मिसाइलों के निर्माण आपूर्ति के लिए 3131.82 करोड़ के अनुबंध किसके साथ किए हैं? तो ये किए हैं इन्होंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, मनुष्यों में अलिंग सूत्र डैश के युग में पाए जाते हैं?
तो मनुष्य में अलिंग सूत्र युग्म पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं 22 अलिंग सूत्र के 22 युग्म पाए जाते हैं मनुष्य में, ठीक है ना, 22। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।